अरे भाई मरना तो मुझे भी है, मरना तो तुम्हें भी है, तो मतलब क्या है? अरे मौत आनी है, मगर मौत ऐसे नहीं आना चाहिए। जब तू जाए तो दुनिया वाले खुशी मनाए, जश्न मनाए। एक शराबी मर गया, सूद लेने वाला मर गया, प्याज खाने वाला मर गया, जुआ खाने वाला मर गया, जुआ खेलने वाला मर गया। अल्लाह अल्लाह, हालत ये नहीं होना चाहिए जब तू मरे तो बस्ती में जश्न मनाया जाए। अच्छा हुआ मर गया, पूरे गांव की कॉलोनी खा गया था, पूरे गांव का गल्ला खा गया था, अच्छा हुआ मर गया। गरीबों की जमीनें खा गया था, अच्छा हुआ मर गया। गरीबों को सताता था, नहीं नहीं हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि ये कंडीशन होना चाहिए, जब तू जाए तो पूरी बस्ती वाले उनकी आंखों में आंसू हो, रोते हो और जबान से कहते हो अरे नमाजी था, रोजेदार था, गरीबों की खिदमत करने वाला था, गरीबों के सरों पे दस्ते शफ़क़त रखने वाला था, यतीमों को सहारा देने वाला था, बेवाओं को सीने से लगाने वाला था। अरे तेरी पोजीशन ये होना चाहिए, जब तू जाए तो बस्ती वाले तेरे गम में रो रहे हो और आसमान के फरिश्ते ऐलान कर रहे हो मुबारक हो, मुबारक हो। आज जो आ रहा है कोई दुनियादार नहीं, मदीने के ताजदार का गुलाम आ रहा है। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, कहीं भी चले जाओ, ऐनमा कहीं भी, मौत का शिकंजा तुम्हें जरूर आकर पकड़ेगा। कहीं भी चले जाओ। तकदीर तीन तरह की होती है, कितनी याद कर लेना। एक तकदीर वो होती है जो किसी आम मोमिन की दुआ से भी बदल जाती है। मिसाल के तौर पे गुर्रा की सरजमी से आपको ग्वालियर या आगरा जाना है, आपने अपने वालिदैन के हाथों को चूमा और अपने सर पे हाथ रखवाया। आपके वालिदैन ने आपके रास्ते की हिफाजत के लिए दुआ की। आपका एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन अल्लाह ने आपके वालिदैन की दुआ के सदक़े आपको एक्सीडेंट से बचा दिया। एक तकदीर ये होती है जो किसी भी आम मोमिन की दुआ से बदल जाती है। एक तकदीर वो होती है जिसे अल्लाह वाले बदलते हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। और बहुत सारे वलियों के बारे में आपने सुना होगा कि तकदीर बदल गई, समझ रहे हैं? एक तकदीर वो होती है। अच्छा, इस बात के ऊपर एक बात मेरे जहन में आ रही, अगर इजाज़त हो तो बोलूं। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक ज़ईफ़ा बुढ़िया आई, कहा हुजूर मुझे बेटा चाहिए, मेरे बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं है, दौलत बहुत है, मकान सब कुछ है, बेटा नहीं है, वारिस होना चाहिए। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक ने लोहे महफूज पर नजर मारी, गैब से आवाज आई इसकी किस्मत में बेटा नहीं है। कहा हुजूर अगर किस्मत में होता तो तुम्हारी बारगाह में क्यों आती? बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अच्छा, हल्के हल्के आराम से, आप भी नहीं सुनना चाहते हैं? ऐसा थोड़ी है। हाँ भाई सुनेंगे इंशाल्लाह, जैसे भी सुना है, बस समझ में आना चाहिए आपके। कहा हुजूर बेटा चाहिए। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जुब्बा शरीफ पहन रखा था, उस जुब्बे को हवा में फेंका। बोलने सुभान अल्लाह। हवा कहने लगी आज किस्मत पे नाज है, कभी मेरी तरफ गर्द उड़ती है, कभी गुबार उड़ता है, आज मेरे आगोश में जो चीज आई है वो गौसे पाक का जुब्बा आया है। हवा ने उस जुब्बे को अपने आगोश में समेटा। अब सरकार गौसे पाक अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, इसको कहते हैं मकाम नाज। ए अल्लाह, जब तक जुब्बा नहीं पहनूंगा जब तक इस बुढ़िया को बेटे का मुल्ज़ा नहीं सुनाया जाएगा। सरकार गौसे पाक का जुब्बा हवा में है। ये छोटी बात है या बड़ी? छोटी बात हो तो जरा रुमाल फेंक के दिखाइए ऊपर को, मैं देखूंगा कितनी देर रुकेगा। फेंको जरा। अरे छोटी है या बड़ी है? कोई चीज हवा में रुकेगी? हवा एकदम वापस कर देगी। मगर हवा भी जानती है ये कोई आम नहीं, सरकार गौसे पाक है। अब सरकार गौसे पाक यही है, अल्लाह जब तक मैं रूहानी लिबास जुब्बा नहीं पहनूंगा, जब तक इस ज़ईफ़ा को, बुढ़िया को बेटे की खुशखबरी न मिल जाए। अल्लाह ने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, ए हबीब जाओ अपने बेटे के पास और अपने बेटे को जुब्बा पहना दो।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अनवर तशरीफ लाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हवा से जुब्बे को लिया और गौसे पाक को पहनाया। इतने में खुशखबरी का मुज्दा मिल गया, मुबारक हो, हमने इसे बेटा अता कर दिया है। मैं बता रहा हूँ तकदीर तीन तरह की होती है। एक तकदीर वो होती है जिसे कोई किसी भी आम मोमिन की दुआ से बदल जाती है। एक तकदीर वो होती है जिसे अल्लाह वाले बदलते हैं। अब सुनिए, अल्लाह अल्लाह गौसे पाक ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे बेटा होगा, जाओ चली जाओ। कुछ दिनों के बाद वो औरत हामला हो गई, प्रेगनेंसी के आलम में। जब प्रेगनेंसी का टाइम कंप्लीट हुआ, अल्लाह अल्लाह, जब घर में विलादत का वक्त आया और विलादत हुई तो देखा फिर बेटी आ गई। घर में फिर बेटी आ गई, परेशान हुई। लोगों ने कुछ तानाकशी की, अब्दुल कादिर जिलानी के पास गई थी बेटा लेने के लिए, फिर बेटी आ गई है। बहुत सारे लोग इस रिवायत पे नक़्दो जरा करते हैं, मगर बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ और बहुत सारे उलमा ने इस रिवायत को सही करार दिया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बोलिए सुभान अल्लाह। अबू ज़ईफ़ा का ईमान और अकीदा देखिए। जब बेटी आ गई तो अब कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, कोई तबीब, कोई साइंटिस्ट। बेटी है तो है, इसमें सब मजबूर। लोग कितने परेशान हैं, तीन ऑपरेशन से बेटी, दौलत बेशुमार, पैसा बेशुमार, लेकिन घर में कोई वारिस नहीं, बेटा नहीं। लोग परेशान होते। मगर मुझे बताइए कि आप दौलत के जरिए बेटा हासिल कर सकते हैं? अरे भाई, गोद ले लें, मुबन्ना बेटा बना लें, वो अलग बात है। मगर मुझे बताइए, बेटा देना या बेटी देना ये किसके इख्तियार में है? अल्लाह रब्बुल इज्जत के, ऊपर वाला नहीं कहना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इख्तियार में। किसके इख्तियार में? अल्लाह पाक के इख्तियार में। अब बेटी आ गई, वो ज़ईफ़ा, उसका ईमान और अकीदा देखिए। सरकार गौसे पाक की बारगाह में ले आई, कहा हुजूर आपने तो फरमाया था बेटा होगा, ये तो फिर बेटी है, ये तो फिर बेटी है। सरकार गौसे पाक की बारगाह में आई और बुढ़िया का अकीदा ये है कि अब्दुल कादिर जिलानी अब भी कुछ कर सकते हैं। अरे बोल दो, बोल दो, बोलो, फिर बोलोगे तो फिर बोला जाएगा। का हुजूर फिर बेटी आ गई। शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक ने फरमाया ऐसा हो ही नहीं सकता, बोल दो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहने लगी हुजूर हो गया, बेटी है बेटी। अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे पाक ने नजरे विलायत जब बेटी पे डाली, कहा मुझे तो दिखा, मुझे तो दिखा। जैसे ही अब्दुल कादिर जिलानी की नजर पड़ी, बेटी से बेटा हो गया। बोल दो, बोलो जरा सुभान अल्लाह। ये है अल्लाह वाले तकदीर बदल देते हैं। तो ये दो तरह की तकदीर हो गई। एक तकदीर वो होती है जो किसी की दुआ से नहीं बदलती, एक तकदीर वो जिसे जो आम मोमिन की दुआ से बदल जाती है, दूसरी तकदीर वो है जो अल्लाह वाले बदल देते हैं। मगर तीसरी तकदीर वो किसी की दुआ से नहीं बदलती। वो कौन सी है? जैसे कि मौत। कुरान कहता है फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का फरिश्ता आएगा, ना एक लम्हा पहले आ सकती है मौत, ना एक लम्हा बाद में। आपने साहब सैयद साहब किबला के पास आए, हुजूर उम्र दराजी के लिए दुआ कर दीजिए। सैयद साहब किबला ने, इमाम साहब किबला ने दुआ की, अल्लाह पाक आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। तो इसका मतलब ये नहीं 55 के जीने वाले थे 60 के हो गए, अब ग्वालियर गए वहां किसी से दुआ करवा ली, 60 के जीने वाले थे 65 के हो गए, फिर आगे गए किसी से दुआ करवा ली, 65 के जीने वाले थे 70 के हो गए। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। दुआ अल्लाह अल्लाह, जो दुआ उम्र में बरकत होने की होती है उसका ये मतलब नहीं होता कि क्वांटिटी बढ़ जाए, दिनों में ज्यादती हो जाए या दिनों की तादाद बढ़ जाए। नहीं, मौत जब आनी है तो आनी है, मौत से कोई नहीं बच सका है। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक आपका उम्मती बैठा था, इसने इतने में कोई तीसरा शख्स तशरीफ लाया। अल्लाह अल्लाह, कुछ देर के बाद में वो शख्स चला गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने मुक्तदी, अपने उम्मती से इरशाद फरमाया कि आने वाले को जानते हो? कहा हुजूर मैं तो नहीं जानता, आप ही बता दीजिए। कहा ये मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम थे। बोले हुजूर मुझे घूर घूर के क्यों देख रहे थे? क्या मुझे
घूर घूर के क्यों देख रहे थे जब मलकुल मौत है? कहा तुम्हारा वक्त आ गया। क्या हो गया? हाँ, देखो अभी रंग चढ़ा नहीं है, चढ़ जाएगा इंशाअल्लाह। तुम्हारा वक्त आ गया। कहा हुजूर फिर? अभी तो बहुत कुछ करना आपकी हवा पे चलती है, आपकी तो बहुत सारी मखलूकात पर हुकूमत है। हुजूर कुछ करिए, मरना तो है नहीं, बचाइए। कहा क्या चाहते हो? उम्मती का दिल रखना था। हुजूर चाहता ये हूँ, आपकी हवा पे हुकूमत चलती है, आप हवा को हुक्म दीजिए यहाँ से उठा के हिंदुस्तान की पहाड़ी भेज दे। कहा अच्छा यही मर्जी है? हाँ हुजूर यही मर्जी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया, हवा ने बिठाया, एक ही लम्हे में हिंदुस्तान की पहाड़ी छोड़ दिया। बड़े खुशो खुर्रम है, मजा आ गया, मौत से बच गया, मलकुल मौत से बच गया, इस्राईल अलैहिस्सलाम से बच गया। अब तो हिंदुस्तान की पहाड़ी आ गया हूँ, बड़ी बुलंदी पे रहता हूँ, बड़ी ऊंचाई पे रहता हूँ, यहाँ कैसे आएंगे? हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में फिर आए। कहा तुम्हारा उम्मती कहाँ है? कहा तुमसे डर के हिंदुस्तान पहुंच गया है। कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम तुम्हारा कितना बड़ा एहसान है, अल्लाह पाक ने इसकी रूह कब्ज करने की जगह हिंदुस्तान की पहाड़ी लिखी थी। मैं ये सोच रहा था ये एक ही लम्हे में हिंदुस्तान की पहाड़ी कैसे पहुंचेगा? तुम्हारा एहसान है। हजरत मलकुल मौत हिंदुस्तान तशरीफ लाए, रूह कब्ज की, द एंड चैप्टर क्लोज हो गया, सारे मामला खत्म हो गए, जायदाद यही, प्रॉपर्टी यही, कोलोफेल सब यही पर रह गया। अब मैं तुमसे बताना चाहता हूँ, कुरान का फैसला है, ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। कहीं भी चले जाओ मौत के शिकंजे से बच नहीं सकते, कहीं भी चले जाओ मौत तुम्हें जरूर आकर रहेगी, चाहे गुनाहगार हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, आलिम हो, खैर आलिम हो, चाहे कोई भी हो, अरबी हो, अजमी हो, हिंदी हो, पाक का हो, अरब का हो, अजम का हो, मशरिक का हो, मगरिब का हो, यहाँ का हो, वहाँ का हो, जवान हो, कैसा भी हो, चाहे काला हो, गोरा हो, किसी भी खित्ते का रहने वाला हो, अल्लाह अल्लाह मौत जरूर आए कर रहेगी। मौत से किसी को छुटकारा नहीं है। अगर दुनिया में किसी को मौत नहीं आती तो वो आपके मेरे नबी होते। जब मुस्तफा को आई, चाहे एक ही आन के लिए आई, तो पता ये लगा मौत से कोई बच नहीं सकेगा। तो जनाब बात ये नहीं कि मरना है, मरना तो मुझे भी है, मरना तो तुम्हें भी है। बड़े बड़े सत्ताधारी, बड़े बड़े कुर्सी वाले दुनिया में आए, बड़े बड़े शहंशाह जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे दुनिया में आए, जिनके नाम के डंके बजते थे, जिन्हें अपनी कुर्सियों पे नाज, जिसे अपनी सत्ता पर नाज, जिन्हें अपनी रियाया पर नाज, जिन्हें अपनी खुदाम पर नाज, जिन्हें अपनी ममलकत पर नाज। दुनिया में कितने कितने बड़े आए, मगर तुमने देखा नहीं, उनका नाम खत्म हो गया, उनका काम खत्म हो गया, उनका मिशन खत्म हो गया। नमरूद आया था, नमरूद खत्म हो गया। अल्लाह अल्लाह फिरौन आया था, फिरौन खत्म, उसका मिशन खत्म, उसका नाम खत्म, उसका काम खत्म। और यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि शद्दाद बड़े बड़े दुनिया में आए, ऐसे भी आए जिन्होंने पूरी पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, ऐसे भी आए जिनके जो अपने आप में बड़े कर्रोफार, बड़े ताकतवर, अपने आप के अपने वक्त के शहंशाह, बड़े बड़े लीडर दुनिया में आए, मगर सबका काम खत्म हो गया। तो मतलब ये नहीं कि मरना है, मरना है। अरे भाई मरना तो मुझे भी है, मरना तो तुम्हें भी है। तो मतलब क्या है? अरे मौत आनी है, मगर मौत ऐसे नहीं आना चाहिए जब तू जाए तो दुनिया वाले खुशी मनाए, जश्न मनाए। एक शराबी मर गया, सूद लेने वाला मर गया, प्याज खाने वाला मर गया, जुआ खाने वाला मर गया, जुआ खेलने वाला मर गया। अल्लाह अल्लाह, हालत ये नहीं होना चाहिए जब तू मरे तो बस्ती में जश्न मनाया जाए। अच्छा हुआ मर गया, पूरे गांव की कॉलोनी खा गया था, पूरे गांव का गल्ला खा गया था, अच्छा हुआ मर गया। गरीबों की जमीनें खा गया था, अच्छा हुआ मर गया। गरीबों को सताता था, नहीं नहीं हरगिज नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि ये कंडीशन होना चाहिए जब तू जाए तो पूरी बस्ती वाले उनकी आंखों में आंसू हो, रोते हो और जबान से कहते हो अरे नमाजी था, रोजेदार था, गरीबों की खिदमत करने वाला था, गरीबों के सरों पे दस्ते शफकत रखने वाला था, यतीमों को सहारा देने वाला था, बेवाओं को सीने से लगाने वाला था। अरे तेरी पोजीशन ये होना चाहिए जब तू जाए तो बस्ती वाले तेरे गम में रो रहे हो और आसमान के फरिश्ते ऐलान कर रहे हो मुबारक हो, मुबारक हो। आज जो आ रहा है कोई दुनियादार नहीं, मदीने के ताजदार का गुलाम आ रहा है। जिंदाबाद
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। और जब तू इस हालत में जाएगा तो बोलिए जरा सुभान अल्लाह, बोले बोले जरा सुभान अल्लाह। मरना तो है, अच्छा समझ में आ रही है तो बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मरना तो है, जब तू इस हालत में कब्र जाएगा, कब्र बहुत खतरनाक जगह है, ऐसी मत समझना। बोले जो होगा देखा जाएगा, हकीकत यह है देखा ही तो नहीं जाएगा, यही तो मुश्किल है। मौत बहुत खतरनाक चीज है, सकरातुल मौत बहुत खतरनाक लम्हात हैं। देखा नहीं जाएगा, बहुत मुश्किल है। रात के अंधेरे में अगर जंगल में चले जाओ, एक चूहा गुजर जाए पैरों में से, चूहा भागे भागे घर आएगा, अम्मा सांप ने काट लिया, बीच कपड़ा था, फूला था फूला था फूला था, चेहरे का रंग जर्द पड़ जाएगा, वो पता लगा एक चूहा गुजरा था। हार्ट का दर्द हो जाए ना, दिल का दर्द, इंसान डायरेक्ट आईसीयू में जाता है। अगर दाढ़ का दर्द हो जाए ना, दाढ़ का दर्द, कई इंजेक्शन नहीं ठुके तो सुकून नहीं मिलता। अगर पथरी का दर्द हो तो जब तक कई इंजेक्शन नहीं लगे तो इंसान को सुकून नहीं मिलता। तो गुर्रा के जिंदा दिल मुसलमानों, कुर्बो जवार के रहने वालों, जिंदा दिल मुसलमानों, फिर कैसे कह देते हो जो होगा देखा जाएगा। मुश्किल तो यही है कि देखा नहीं जाएगा। मौत बहुत खतरनाक चीज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त था, हजरत आयशा कहती है मेरे नबी को इतना पसीना मैंने आज तक कभी किसी को इतना पसीना आते नहीं देखा। क्या मैं और आप ये गुमान कर सकते हैं कि मेरे नबी गुनाहगार हैं? हर नबी मासूम अनिल खता होता है, वो गुनाह से महफूज होता है, तो मेरे नबी तो नबियों के सरदार हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं मेरे नबी कभी बेहोश हो जाते। मेरे नबी से कोई गुनाह हुआ? मत कहो जो होगा देखा जाएगा, ये बहुत मुश्किल चीज है, आसान नहीं है। और जब कब्र में जाओगे, मौला कायनात फरमाते हैं कब्र के अंदर 3 दिन के अंदर इंसान का ढांचा बिगाड़ दिया जाता है, सर से बाल नोच लिए जाते हैं, गंजा कर दी जाता है, गंजा। हुर्रा या मुरैना की सरजमी पे बालों में झटके मारने वाले, अपनी लटों पे नाजो नखरे करने वाले, तरह तरह के बालों में कटिंग करवाने वाले, इधर से भी खाली उधर से भी खाली, कोई तरबूजा बनवाए हुए है, कोई खरबूजा बनवाए हुए है, कोई नाम लिखवाए हुए है। पूछा भाई क्या है? बोले हजरत 3500 रुपया दिया है। हमने अब्बा से कहा कि तुम्हारा बेटा बाल कटिंग में 3500 रुपये दे के आया है। कहा हुजूर कमा भी तो 35,000 रहा है। बीच में छत्ता, ये भी खाली है वो भी खाली। और नौजवान भाइयों की टी शर्ट देखो तो कोई कुत्ते की पहन रहा है, कोई चीते की पहन रहा है, कोई भेड़िए की पहन रहा है। एक तो मस्जिद में आते नहीं, जुमे में आ गए तो पता लगा अपनी भी खराब और सबकी खराब। ये मुसलमान भाई हैं मेरे नौजवान जो कुत्ते बिल्ली की टी शर्टें पहनने लगे। इंसान को अपनी बॉडी पर, अपने जिस्म पर, अपनी मसल्स पर जो बॉडी तुमने बनाई है, सेहत बनाओ, बुरी चीज नहीं, अच्छी चीज है। मगर कोई गारंटी दे सकता है कब्र में तुम्हारी सेहत, तुम्हारी बॉडी सलामत रहेगी?
हजरत अली कहते हैं 3 दिन के अंदर इंसान का ढांचा बिगड़ जाता है, सर के बाल नोच लिए जाते हैं, आंखों के गूदे निकाल लिए जाते हैं, इधर की पसली उधर, उधर की पसली इधर कर दी जाती है, हशरातुल अर्द मुसल्लत कर दिए जाते हैं, जमीनी कीड़े। मुझे बताओ, गर्मी आए तो एसी से हवा ले लो, कूलर से हवा ले लो, पंखे से हवा ले लो, ठंडा पानी पी लो, मगर कब्र में कहां से आएगा ठंडा पानी, कहां से आएगी एसी, कहां से आएगा कूलर, कहां से आएगा पंखा, कहां से? कौन बचाएगा वहां पर? क्या बालों की रक्षा हो सकती है? क्या बॉडी की प्रोटेक्शन हो सकती है? क्या जिस्म की हिफाजत हो सकती है? नहीं। अरे जाना तो है मगर गुनाहगार बन के नहीं, मदीने के ताजदार का गुलाम बन के जा। और जब गुलाम बन के जाएगा कब्र में, तो कब्र की मिट्टी तेरे जिस्म को नहीं खाएगी। अरे जिस्म तो बहुत दूर की बात, तेरे कपड़ों को भी टच नहीं करेगी। फरिश्ते कहेंगे मा कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। जब मदीने वाले मुस्तफ़ा कब्र में तशरीफ लाएंगे, सरकार आला हजरत उसकी मंजर कशी यूं करते हैं, कब्र में लहराएंगे, तहश्शुर चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी। जब तलत रसूलुल्लाह की आँख अता कीजिए, उसमें जिया दीजिए। जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद। जब मदीने वाले मुस्तफ़ा कब्र में तशरीफ लाएंगे, फरिश्ते कहेंगे मा कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। बता इनके बारे में तेरा क्या ख्याल है, बता इनके बारे में तेरा क्या कॉन्सेप्ट है, बता इनके बारे में तेरा क्या ओपिनियन है। अल्लाह अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफा फरिश्तों से फरमाएंगे, फरिश्तों इससे मत पूछो ये कौन है, मैं बताऊंगा ये कौन है, मैं बताऊंगा ये कौन है। ये दुनियादार नहीं, मदीने के ताजदार का गुलाम है। अगर तेरी गुलामी पर आमीना का लाल अपनी मोहर लगा दे, फिर तेरी पोजीशन ये होगी, जमीन मैली नहीं होती, ज़मीन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और ऐसा देखा गया है, जो मोहम्मद के गुलाम होते हैं उनका कफन मैला नहीं होता। बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक। अच्छा समझ में आ रही है? अब हमारी माँ बहनों का जलसा शुरू हो गया है, उनकी आवाजें आने लगी हैं। हमारा खत्म करने का टाइम आ गया क्या? तो फिर उनका जलसा क्यों शुरू हो रहा है? थोड़ी देर और बर्दाश्त करो, फिर करना जब तक चाहो। तवज्जो, आनी है, हर हाल में आनी है। और एक चीज और, जब कोई मरने वाला मरने के करीब हो, तवज्जो चाहूंगा, हदीस पाक को मैंने जिसको पढ़ा, जब मरने वाला कोई मरने के करीब हो, क्योंकि हालत मालूम हो जाती है। पहली चीज तो ये, अगर जो लंबे समय तक बीमार रहे तो ये हरगिज मत कहो कि इसे खुदा दुनिया में दिखा रहा है। ये कोई दलील नहीं है जिसकी सोते सोते रूह निकल गई जन्नती है। और ये भी दलील नहीं है कि जो बीमार हो के मरा कि वो जहन्नम में जाएगा, गुनाहगार था। नहीं, हदीस पाक में आता, मेरा रब अपने बंदे को बड़ा मर्तबा देना चाहता है और उसके आमाल ऐसे नहीं होते कि आमाल के जरिए बड़ा मर्तबा पाए, तो अल्लाह पाक उसको बीमारी देता है, उसको वो बीमारी पे सब्र अता करता है, अल्लाह पाक उसके दर्जे बुलंद करता है। तो हरगिज़ ये मत कहो। और जब कोई मरने वाला मरने के करीब हो तो उससे मत कहो कि कलमा पढ़, नहीं, उससे मत कहो कि ये पढ़। हो सकता है तुमने कहा पढ़, उसने इनकार कर दिया, मैं नहीं पढ़ता, मुमकिन है। आप कह रहे हैं कलमा पढ़, कलमा पढ़, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, उसको कहने लगा, क्योंकि सकरातुल मौत, मौत की सख्ती बहुत खतरनाक होती है, उसे होश ही नहीं। वो कहने लगा कि कलमा क्या है, वो कहने लगा कि मैं कलमा जानता ही नहीं क्या है, क्या फिर क्या करोगे।
तो मदीने वाले मुस्तफा ने एक नुस्खा इरशाद फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस से पाक, लखिनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। जब कोई मरने के करीब हो उसका चेहरा काबा शरीफ की तरफ कर दो, उसके सामने खड़े हो जाओ जितने भी फैमिली के मेंबर हो और जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उससे कहना नहीं है कि पढ़ो, बल्कि उसके सामने उसके कानों के पास में पढ़ना शुरू कर दो। अगर तुम्हारी आवाज उसके कानों तक पहुंच गई, उसके लब हिल जाए और उसकी जबान से भी कलमा शरीफ जारी हो जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसकी जबान से अदा हो जाए, अगर उसकी जबान पे उसके लबों पे नामे मोहम्मद आ गया और मौत आ गई तो दुनिया भी आबाद है, कब्र हश्र भी आबाद है। तो उसके पास खड़े हो के हमें पढ़ना है, उससे कहना नहीं और मरना है। एक बादशाह, उसे बड़ी अपनी दौलत पर बड़ा नाज था, बड़ा घमंड था। अपने खुदाम से बोला, मुझे शादी में जाना है, जरा बेहतरीन जोड़ा लाओ। तो हीरो जवाहिरात से जड़ा हुआ जोड़ा लाया गया। कहा बेहतरीन घोड़ा लाओ, अरबी घोड़ा। तो अरबी घोड़ा लाया गया, बैठ गया बड़े कर्रोफर में, खुदाम साथ में। जरा तवज्जो रखना, मैं बता रहा हूं मौत क्या है। कुछ दूर चला, चलने के बाद में गरीब मुफलिस नहीं फुल जिस्म इंसान मिला, उसने सलाम किया। बादशाह सलामत ने जवाब भी नहीं दिया, इसलिए कि गरीबों के सलाम का जवाब देता कौन है। अगर दूर से कर दे तो कह देते हैं घर से ही कर दिया होता, क्या जरूरत थी। और अगर करीब से आके कर दे तो कि मेरे मुंह पे चढ़ जा। बादशाह ऐसी होते थे ना, गरीब तो गरीब है, मगर जिसे तू गरीब कह रहा है उसकी गुर्बत का मजाक उड़ा रहा है। ये गुर्बत मोहम्मद के घर में पली है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। इसने सलाम का जवाब नहीं दिया, अपने कर्रोफर में, अपनी रियाया पर, अपनी सत्ता पर नाज घमंड। उस गरीब ने घोड़े की नकेल को पकड़ लिया और जैसे ही घोड़े की नकेल को पकड़ा, रियाया थी, इसके जो सिपाही थे वो उस पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। इतनी हिम्मत के बादशाह सलामत के घोड़े की नकेल पकड़ ली। का पीछे हटो बादशाह सलामत, जरा गर्दन तो नीचे को करो। बादशाह सलामत ने हुक्म किया कि रियाया खुदाम सारे पीछे को हट जाएं। और जैसे ही उसने, बादशाह ने अपने सर को नीचे किया, ये कान में कहने लगा, बादशाह सलामत मैं मलकुल मौत इजराइल हूं। बोल दो का हुजूर कैसे आना हुआ, बात करने की टोन ही बदल गई। अभी तक तो बड़े ताकत में घमंड में था, मगर जैसे ही सुना मलकुल मौत इजराइल अलैहिस्सलाम का, हुजूर कैसे आना हुआ। कब वक्त आ गया है, रूह कब्ज करने आया हूं। का हुजूर अभी तो शादी भी अटेंड नहीं की है, पार्टी भी अटेंड नहीं की है, अभी तो खाना भी नहीं खाया है, खाना खाने तो दो। का नहीं, काम खत्म, अभी तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, अभी तो बहुत सारा कुछ करना है। का चैप्टर क्लोज, जजमेंट का दिन आने वाला है, काम खत्म। का पैसा ले लो, 100 दिरहम दिनार, 1000 दिरहम दिनार, आधी दौलत ले लो, पूरी बादशाहत ले लो, घोड़े ले लो, रियाया ले लो, खुदाम ले लो, मालो जर ले लो, मंगर का सब काम खत्म, अब कुछ नहीं। का हुजूर नीचे तो उतरने दो। कहा मेरा रब का हुक्म है, नीचे भी नहीं उतरने दिया जाएगा। आ गई तो आ गई, अब मुझे बताओ, क्या दौलत ने बचाया, क्या सत्ता ने बचाया, क्या कुर्सी ने बचाया, क्या रियाया काम आई, खुदाम काम आए, ताकत काम आई, मजबूती काम आई? नहीं, कुछ नहीं। चैप्टर क्लोज, रूह कब्ज की, काम खत्म। हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, एक अल्लाह वाला घोड़े पे सवार, बोली सुभान अल्लाह। इस्राइल सलाम ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या शेख। वालेकुम अस्सलाम, तुम पर भी सलामती हो।
कहा गर्दन करीब करिए कि कहा मैं मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम हूँ। अल्लाह वाले ने कहा आने में इतनी देर क्यों कर दी, मैं तो कब से तुम्हारे इंतजार में हूँ। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। है डर रहे हो क्या? यहाँ आने से डर रहे हो? हैं? अरे अगर यहाँ आ जाए तो डर क्यों रहे? मौत तो आनी है, अल्लाह करे उसके जिक्र में आ जाए। ये सोच रहे हो कि सही साहब मारने आए, मेरे कहने से कोई मर जाएगा? हैं? नहीं मरेगा ना। अच्छा मुझे मालूम है या तुम्हें मालूम है किसकी आखिरी तकरीर है ये? देखो अभी भी डर रहा है। अरे मोमिन डरता कब है मौत से? अरे मौत आएगी, कब्र में जाएंगे, नबी का दीदार बेड़ा पार। मौत मोमिन के लिए तोहफा है, तोहफा। डरते तो वो हैं जिन्हें ईमान ना हो। मोमिन डरता कब है? अल्लाह वाले ने कहा हुजूर आने में बड़ी देर कर दी। अच्छा क्या करने आए हो? बोले रूह कब्ज करने आए। बोले सुभान अल्लाह, अब मजा आ गया। बोलिए सुभान अल्लाह। एक अल्लाह वाला कह रहा है अब दुनिया से छुटकारा मिलने वाला है, नबी की कुर्बत हासिल होने वाली है, नबी का दीदार होने वाला है। कहा कोई आखिरी ख्वाहिश? क्या क्या आखिरी ख्वाहिश मरने वाले को दी जाती है? कहा हर एक को नहीं, हर एक को नहीं, मगर जो अल्लाह वाले होते हैं उन्हें ख्वाहिश पूछी जाती है। का हुजूर ख्वाहिश ये है 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूँ। बोल दो सुभान अल्लाह। आज के दौर में पूछ ली जाए मरने से पहले कि भैया बताओ कोई ख्वाहिश है? बोले हाँ बस इंस्टा पे एक पोस्ट डाल दो, जरा फॉलोवर देख लो कितने इंस्टा पे हैं, या व्हाट्सएप पे कोई मैसेज, बोले स्टोरी लगा दो, स्टोरी फेसबुक पे बस, या स्टेटस लगा दो, या देख लो स्टेटस को कितने लोगों ने देख लिया। हमारे नौजवान भाई तो इसी में है, इन्हें नींद नहीं आती है, रात को सोते हैं तो स्टेटस ठोक के सोते हैं, और सुबह को होते हैं तो फिर सुबह को जैसे ही उठे फिर बदलते हैं। स्टेटस में स्टोरी में कोई कमी नहीं है, और जुम्मे के दिन तो ऐसा ऐसे स्टेटस लगाएंगे जैसे इनसे बड़ा कोई नेकी नहीं है। बस्ती के सबसे बड़े नमाजी यही है। चल छोड़ दुनिया को, ऐसे कुछ ऐसे स्टेटस आते हैं जुम्मे के दिन, देखोगे तो जुम्मा मुबारक मुबारक, जुम्मे वाले हैं। अरे जुम्मे के दिन ही तो हैं। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई, सादिक भाई ने दिखाई मस्जिद मरमर लगा हुआ है, मरमर हैं, पत्थर लगा हुआ है। खुशी की बात है या नहीं? जुम्मे के अलावा भरा है एक टाइम में कभी भरी है ये? 5000 मुस्लिम है, 2 मस्जिद है, मस्जिद नहीं भर रही। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। अच्छा कड़वी हो रही है अब, मीठी हम बताएंगे तो कड़वी कौन बताएगा? सोचने वाली बात है। कहा हुजूर 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूं। कहा वुजू बनाइए, 2 रकात नमाज पढ़िए। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले की ख्वाहिश देखिए, चाहत देखिए। दौलत नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, हिस्सा बांटना नहीं, हिस्सा बच्चे जाने, प्रॉपर्टी बच्चा जाने, वारिसीन जाने, मगर मुझे मोहब्बत प्रॉपर्टी से नहीं, दौलत से नहीं, मकान से नहीं, शोहरत से नहीं, बैंक बैलेंस से नहीं, मुझे मोहब्बत है तो अल्लाह की बारगाह में सजदे से। अल्लाह अल्लाह नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए, क़ियाम किया, रुकू किया, उसके बाद में जैसे ही सजदे में गए अल्लाह ने गैब से निदा की, इज़राइल इसकी रूह सजदे में कब्ज कर ली जाए। ए अल्लाह क्यों? कहा इसलिए मेरे बंदे को सजदा बड़ा प्यारा है, मैं ये चाहता हूँ इसकी रूह सजदे में कब्ज की जाए, और हश्र में जब कब्र से उठाया जाए तो ये सजदा करता हुआ उठे। ये है अल्लाह वाले, इसे कहते हैं मौत। अरे मौत तो आनी है। मुझे बताओ शराब पीते हुए मौत आ गई तो कहाँ जाओगी? मुझे बताइए अल्लाह अल्लाह सूद लेते हुए, खाते हुए, बच्चों को खिलाते हुए, नाजायज खाते हुए, बच्चों को खिलाते हुए मौत आ गई तो क्या करोगे? मुझे बताइए जुआ खेलते हुए मौत आ गई तो क्या करोगे? मुझे बताइए अगर नापाकी में मौत आ गई तो क्या करोगे? मुझे बताइए झूठ बोलते हुए, गीबत करते हुए, चुगली करते हुए, बोहतान तराशी करते हुए मौत आ गई तो क्या करोगे? मुझे बताओ क्या कोई ऐसी बचाएगी? मुझे बताओ क्या कोई पंखा काम करेगा? क्या कोई जनरेटर काम करेगा? अरे कुछ नहीं काम करेगा। दुनिया से जाना है तो इस हाल में जा, या रसूल अल्लाह तुम्हें माना तुम्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया।
क्या करें हम? हैं सच्चे पक्के मुसलमान, ईंट से ईंट बजा देंगे, मगर गोश्त के हैं, इसके अलावा है किसी काम के नहीं, बिरयानी के अलावा है। हे बच्चों, गोश्त और बिरयानी के, इसके अलावा है कुछ नहीं, काम खत्म है। अल्लाह कुरान में फरमाता, जब तुम पे कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत आए, तो नमाज से, सब्र से और तकवे से मदद चाहो। मुझे बताइए, जो दौर चल रहा है, इस दौर से भी ज्यादा बड़ी परेशानी कोई परेशानी होगी? जब से मुल्क आजाद हुआ है, मुल्क में नफरत है, मगर जितनी नफरत इन सालों में है कभी नहीं। ये बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे पूछिए, पहले नफरत स्टेज और माइक के पीछे होती थी, अब तो ऑन द स्टेज ऑन द माइक होती है। जो चाहे कह देते हैं, बक देते हैं। कोई कहता है मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाओ, कोई कहता है कि इन्हें भगाओ, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तुम ही मारे जाओ, तुम ही काटे जाओ, तुम्हारी छतों से मजहबी झंडे उखाड़ कर अपने मजहबी झंडे लगाए जाएं, तुम ही से अपने मजहबी नारे लगवाए जाएं, और तुम ही से कहा जाए कि अपने हिंदुस्तानी होने का सबूत दो। इससे बड़ी मुसीबत और परेशानी क्या होगी बताइए आप मुझे? कोई परेशानी होगी? नफरत जितनी पहले थी, दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। हिंदुस्तान में एक दूसरे का, इन कुछ नालायक किस्म के लोगों ने हर एक को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। सोचने वाली बात है सब। और तुम अभी भी सो रहे हो, अभी भी सोए हुए हो, अभी भी सोए हुए, हकीकत है। अरे एक चली गई, तुम्हारी कितनी मस्जिदों पे बदनजरी है मुझे बताइए? तुम्हारी मसाजिद, मदारिस, खानकाहों पर हमला। जो बोलने की कोशिश करता है उसकी जबान को बंद करने की कोशिश की जाती है। ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्या करोगे जब तुम नमाज नहीं पढ़ सकते? तो इसके अलावा क्या कर सकते हो मुझे ये बताइए। आप क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते। ये सोच रहे हो फेसबुक पे अगर स्टोरी लगा दी तो साहब तुम बरी जिम्मा हो गए, या कोई पोस्ट कर दी तो उससे काम चल गया। जब तुम नमाज नहीं पढ़ सकते तो कर क्या सकते हो? अरे कुरान का फैसला है, वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मुत्तकी बनके तो देखो, अरे परहेजगार बनके तो देखो। इनसे कहो ये हमें क्या मिटा सकते हैं? बोल दो, बोल दो। ये हिस्ट्री रही है, जब जब मजहब इस्लाम को मिटाने की नापाक साजिशें रची गई, कोशिशें की गई, अल्लाह अल्लाह मजहब इस्लाम इतना ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब तो गूगल भी कहने लगा, पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई नाम रखा जाता है तो वो नामे मोहम्मद है। ये जितना बढ़ा रहे, घटा रहे हैं, इस्लाम इतना बढ़ रहा है। इस्लाम नहीं घटेगा, कभी नहीं घट सकता इस्लाम। तुम मजबूत हो जाओ, दुनिया तुम्हारे कदमों में है। मजबूत तो हो, तुम कैसे मजबूत होगे? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं, ना दीन है ना दुनिया है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी है? कुछ है? कुछ संभल के हालात तुमने नहीं सुने? उसी इलाके में रहते हैं हम। जो 5 भाई शहीद हुए, क्या वो वापस आ सकते हैं? उनकी माँ से, उनके बाप से जाके तो पूछो। कोई माँ कहती है कि मेरा बेटा तो सौदा लेने के लिए गया था। कोई कहता है कि हमारे भाई को तो कभी मालूम भी नहीं था कि लड़ाई किसे कहते हैं। 5 नौजवान भाई शहीद हो गए एक मस्जिद के लिए। और नालायकी की हद तो यह है कि अजमेर शरीफ भी पहुंच गए। हद नहीं है? क्या सिर्फ वो मुसलमानों का मरकज अकीदत है? कौन सा ऐसा मजहब वाला है जो वहां नहीं जाता है? कोई कहता है मुझे ख्वाजा के दर से बीनाई मिल गई, कोई कहता है मुझे ख्वाजा के दर से बेटा मिल गया, कोई कहता है मुझे ख्वाजा के दर से कैंसर से शिफा मिल गई।
ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिसने ख्वाजा के दरबार में चादर न चढ़ाई हो? मगर सुनो, अल्लाह वालों से जंग करना हदीस पाक है, अल्लाह से जंग करना है। वो बहुत बहुत बड़े वाट का वोल्टेज है, थोड़ा सा भी झटका ले दिया काम खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? मगर तुम आशिक रसूल बन के दिखाओ। छोड़ो शराबों को, छोड़ो जुआ को। तुम मुसलमान हो। मुसलमान कैसे मुसलमान हो? शराब पीते हो कहते हो मुसलमान, जुआ खेलते हो। पहले तो कब्रिस्तान में या झाड़ झोड़ियों में जाके जुए होते थे, अब तो हर घर में हर बिस्तर पे जुआ है। कोई लूडो पे जुआ खेल रहा है, कोई ड्रीम 11 पे जुआ लगा रहा है। और हर एक नौजवान के जहन में यही भूत चढ़ा हुआ, भैया किसी न किसी सूरत से जब सुबह को आंख खुले तो करोड़पति बन जाऊं। अखबार में फोटो छपा हुआ मिला कि साहब जुम्मन साहब के शहजादे करोड़पति बन गए। यही ख्वाहिश है साहब, यही ख्वाहिश है। करोड़पति कौन बनाता है? कौन बनाने वाला करोड़पति? बोलो कौन बनाता है? अल्लाह बनाता है। हमें अपने घरों के माहौल को सुधारना होगा। मैं अपनी बहन बेटियों से भी कहूंगा, तुम सबसे कहूंगा, अरे हमारी बहन बेटियों को इर्तिदाद का शिकार किया जा रहा है। हमारी बहन बेटियों को जबरन प्रोपेगेंडे के साथ तंजीमी शक्ल में उन्हें कुफ्र की तरफ, इर्तिदाद की तरफ ले जाया जा रहा है। तुम्हारे पास कौन सा मंसूबा है? क्या मंसूबा है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास तो डेटा भी नहीं होगा। कितने लोगों को बेजा मुंह ब्लीचिंग कर दी गई, कितने लोगों को शहीद कर दिया गया, कितने लोगों को मार दिया गया, किनके घरों को मिसमार कर दिया गया, किनके घरों को बुलडोज कर दिया गया। तुम्हारे पास तो डेटा भी नहीं है। बताइए, हम पढ़ाई के नाम पर, हम एजुकेशन के नाम पर, हम तरक्की के नाम पर ईमान और अकीदे का सौदा कर रहे हैं। मगर सुनो, ईमान और अकीदे से बढ़कर कोई चीज नहीं। सबसे पहले अगर कोई है तो हमारे लिए हमारे नबी की जात है। मुस्तफा से बढ़कर, मुस्तफा से बढ़कर कोई नहीं। माँ बाप का बहुत बड़ा मकाम। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हारे वालिदैन गैर मुस्लिम भी हैं और दीन के आड़े नहीं आते हैं तो उनकी खिलाफ वर्जी मत करो, हमें कभी भी उनका दिल मत दुखाओ, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप हैं। अगर गैर मुस्लिम हो तब भी, मगर जब तक कि तुम्हारे दीन के आड़े ना आए। ये इस्लाम ने माँ बाप का दर्जा रखा है। मुझे बताओ, जो माँ बाप मुस्लिम है, मुसलमान है, उनका मकाम और मर्तबा क्या होगा? माँ अगर बच्चा नमाज पढ़ रहा है, नफली नमाज, और माँ आवाज दे रही है, तो हुक्म यह है नफली नमाज तोड़कर माँ की आवाज पर लब्बैक कहे। इतना मकाम और मर्तबा। मगर सुनो, जब माँ या बाप नबी की मोहब्बत के आड़े आ जाए तो फिर न बाप की कोई हैसियत है, न माँ की कोई हैसियत है। इसलिए सबसे पहले अगर कोई है तो वो नबी की जात है, हमारे मुस्तफा है, आमिना के लाल है। इसलिए कि माँ का मर्तबा अगर किसी ने बताया है तो हमारे नबी ने बताया है, बाप का मर्तबा अगर किसी ने बताया है तो हमारे नबी ने बताया है। हमारे घरों में कितने फंक्शन होते हैं, अब फंक्शनों में देख लीजिए, हमारी बहनें, बेटियां, माएँ, ये रोने में अगर रोने की बात आ जाए तो रोने में बहुत आगे, इतनी आगे कि एक महीना निकालना रोते रोते। एक बात है ये नहीं। अगर घर में इंतकाल हो जाए तो साहब पलथी मारे, बयानबाजी करके रोए। अगर खामोश हो जाए, कोई दूसरी औरत घर में दाखिल हो रही है, वो दरवाजे से रोना शुरू करेगी और वहीं से सुर मिला देगी। और ये भी है, औरतें नोटिस करती हैं कौन सी वाली ज्यादा रो रही है। अगर 4 बहनें हों, 3 बहनें रोई और एक नहीं रोई, उसने आंसू पे जब्त करते हुए कुरान शरीफ की, कलमा शरीफ की तिलावत की, वो न रो रही थी, उसे मोहब्बत कम है। यानी रोने से मोहब्बत कम यार है, रोने से मोहब्बत कम यार है। मुझे बताओ, मेरा गम, तुम्हारा गम कितना भी बड़ा हो सकता है, मगर आमिना के लाल से बड़ा गम नहीं हो सकता।
था, मेरे नबी दुनिया में तशरीफ भी नहीं लाए हैं, आपके वालिद का साया उठ गया, आप दुर्रे यतीम बन के तशरीफ ला रहे हैं। क्यों या रसूल अल्लाह, आप दुनिया में दुर्रे यतीम बन के क्यों तशरीफ ला रहे हैं? तो गैब से आवाज आई, मेरा रब फरमाता है, ए हबीब, मैं तुझे दुनिया में यतीम बनाकर इसलिए भेज रहा हूं ताकि तेरे दिल में यतीमों का दर्द पैदा हो जाए, और जब किसी के सर से उसके बाप का साया उठे तो फिर रोने की या शरीयत के हुक्म की उदूल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये कहे, ए अल्लाह, तेरी अमानत थी, तूने ले लिया है, अगर मरना है तो तेरी रजा में, जीना है तो तेरी रजा में। मेरे नबी से बढ़कर गम किसी का नहीं हो सकता, या हो सकता है? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी 6 साल के हुए थे। कितने? 6 साल के। अपने मामू के यहाँ से तशरीफ ला रहे थे, ननिहाल से। मैं तकरीर खत्म करने वाला हूँ एकदम। कहाँ से तशरीफ ला रहे थे? मामू के यहाँ से, ननिहाल से। रास्ते में अचानक आपकी वालदा की तबीयत खराब हुई, सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। और मेरे नबी की उम्र शरीफ कुल 6 बरस की है। कितनी? 6 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है? अल्लाह का हुक्म, मेरे नबी की वालदा एक पहाड़ी जंगल में 6 साल की उम्र में मेरे नबी को दागे मुफारकत दे गई, इस दुनिया से चली गई। ना चचा है, ना कोई खानदानी है। बताओ जरा, तसव्वुर तो करो, हिस्ट्री में जाओ। मेरे नबी ने 6 साल की उम्र शरीफ में अपने नन्हे नन्हे हाथों से कैसे अपनी माँ की कब्र खोदी होगी। मेरे नबी ने 6 साल की उम्र शरीफ में कैसे अपनी माँ को दफन किया होगा। तसव्वुर करें आप। क्यों? अगर मेरा रब चाहता तो आपकी वालदा को जिंदा रख सकता था। ये अल्लाह 6 साल की उम्र में ही क्यों छोड़ के चली गई? तो कादिर है, तो चाहता तो अभी और रह सकती थी, मगर ये अल्लाह 6 साल की उम्र में ही क्यों दागे मुफारकत? कहा इसलिए हबीब, तुझे दुनिया में सबसे बड़ा बनाकर भेजा है, तो दुनिया वालों को पता लग जाए किसी का गम कितना ही बड़ा हो सकता है, मगर मेरे नबी से बढ़कर गम किसी का नहीं हो सकता। अगर किसी के सर से उसके बाप का साया उठ जाए, या किसी के सर से उसकी माँ का साया उठ जाए, या किसी का नौजवान बेटा या बचपन में मर जाए, तो शरीयत की उदूली मत करो, बल्कि वो कहो, अल्लाह अल्लाह, अपने नबी की जिंदगी को देख लो, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गमों को देखोगे, तुम्हारी जिंदगी में आसानी पैदा हो जाएगी, तुम्हारे गमों में आसानी पैदा हो जाएगी। और अब की बारगाह में अर्ज करो, अल्लाह, अगर जीना है तो तेरी मर्जी के लिए, मरना है तो तेरी मर्जी के लिए। ये जीने का मियार है, ये जीने का तरीका है। हम अपने घरों का माहौल देखें, शादी ब्याह का फंक्शन हो तो ईमानदारी से बताइए कितनी बहन बेटियों के सरों पे दुपट्टे होते हैं? इल्ला माशाल्लाह अगर कोई हो, कितनी बहन बेटियों के पूरे कपड़े होते हैं? अगर कोई शादी ब्याह का फंक्शन है तो बताएं आप मुझे, ये आसमान से नाजिल हुई है? अच्छा, जब बालों पे कई कई हजार रुपए लगेंगे तो मेरी बहन बेटी क्या बालों पे दुपट्टा रखेगी? माँ बच्चों के लिए पहला मदरसा, पहला स्कूल होता है। सबसे बड़ा टीचर कौन है औलाद के लिए? और बेटों से बढ़कर बेटियों के लिए बहुत ज्यादा। इसलिए माँ की एक्टिविटी बेटियों में जरूर आती है, माँ की आदतें बेटियों में हर हाल में आती हैं। हर हाल में आती नहीं आती है? स्कूल मदरसा सबसे पहला टीचर माँ है, सबसे